अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे मर्द जो हैं ख़ास मसले की अलामात के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर उनकी तशख़ीस करते हैं कि आपका गदूद बढ़ा हुआ है। ये मर्द ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ये जो ग्लैंड है, ये जो गदूद है, प्रोस्टेट वैसे तो अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये गदूद के नाम से ही मशहूर है। तो ये सिर्फ मर्दों में मौजूद होता है। मर्दों में क्यों मौजूद होता है? क्योंकि मर्दों में जो सीमन होता है तो उसके अंदर जो फ्लूइड शामिल होता है कुछ जगहों से, तो उनमें से एक प्रोस्टेट भी है कि जो अपने उस फ्लूइड को, उस माया को शामिल करता है इसके अंदर। तो इसलिए मर्दों में मौजूद होता है ये। बढ़ती उम्र के साथ इसका क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है और उस साइज़ बढ़ने की वजह से कुछ प्रेशर सिम्टम्स आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेशर सिम्टम का मतलब क्या है, क्योंकि मेरा मकसद है इस वीडियो में आपको पहले तो ये बताना कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कि किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, मर्दों में किन मर्दों में ये ज़्यादा होता है, और दूसरा इसकी वो कौन सी अलामात है जिन पर आपने नज़र रखनी है अपने अंदर, या आपके वो लोग जिनके अंदर ये रिस्क फैक्टर हैं, ताकि आप जल्दी से या वक्त से पहले अपने स्पेशल जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है, जिसको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, माहिर अमराज गुर्दा मसाना और एक और कोई चीज़ होती है, वो यूरोलॉजिस्ट यानी उस चीज़ का माहिर होता है। तो क्या रिस्क फैक्टर है? वो मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो तो उनके अंदर इसका साइज़ बढ़ जाता है, एक ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा, अगर किसी के वालिद साहब को था, उनके फादर को था, तो उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर इस तरीके से पॉजिटिव है। इसी तरह से वो लोग जो बैठे रहते हैं हर वक्त, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो भाग दौड़ नहीं करते, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से मोटापा, ओबेसिटी खुद में एक रिस्क फैक्टर है, यानी इन लोगों में ये ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? बढ़ती हुई उम्र मर्दों के अंदर। अच्छा, प्रेशर सिम्टम का क्या मतलब है? पहले ये समझ लें कि ये प्रोस्टेट या गदूद है क्या चीज़। जो हमारे गुर्दे हैं, पूरे जिस्म में खून की नालियाँ हैं, उनमें से खून दौड़ रहा है। अब गुर्दों में भी जब वो आता है तो उस खून में से जो कुछ पानी जो इजाफी हो सकता है, जो पानी होता है वो गुर्दों से एक छलनी होती है, ग्लोमेरुलस, तो उसके ज़रिए वो छनने के बाद और वो आके कुछ नालियों में गिरता है, जिसको हम कहते हैं, दोनों तरफ होती हैं, राइट और लेफ़्ट, जैसे गुर्दा होता है तो नाली भी होती है, वो होती हैं यूरिटर। वो जो यूरिटर के ज़रिए फिर आता है मसाना, पेशाब की थैली जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ तक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रोस्टेट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो मसाना है, ये अगर ऐसे पड़ा है तो इसमें से एक नाली निकलती है, एक छोटी सी ट्यूब जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो वो जो यूरिथ्रा बाहर आती है, तो उससे मसाना जब एक ख़ास टाइम तक यानी फिल होता है, एक ख़ास मिकदार तक भरता है, तो वो यूरिन या पेशाब बाहर निकल जाता है। लेकिन इस मसाने के बिल्कुल यहाँ पे नीचे, जितना ये अखरोट का साइज़ होता है, तो अखरोट के साइज़ का एक गदूद पड़ा होता है बिल्कुल आपके पेशाब की थैली या मसाने के नीचे। और वो जो नाली बाहर जा रही है, जिससे यूरिन ने या पेशाब ने बाहर निकलना है, तो वो इसके अंदर से गुजर के जाती है, जो नीचे प्रोस्टेट या गदूद है। अब जब गुजर के जाती है तो उसी के अंदर वो अपने उस माया को भी शामिल कर देता है, जो आपकी मनी का हिस्सा होता है, जो आपकी सीमन का हिस्सा होता है। अब जब ये बढ़ेगा, जब ये प्रोस्टेट या गदूद बढ़ता है, यानी ये क्या है? पेशाब वाली थैली, ये है गदूद। जब ये बढ़ेगा तो ये इसमें से गुजर जाने वाली वो नाली जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इस थैली से है, तो उसको दबाना शुरू कर देगा, उस पर प्रेशर डालेगा। जब प्रेशर डालेगा तो रूटीन में क्या था, वो लोग जिनमें गदूद नहीं बढ़ा होता, जैसे ही जो पेशाब की थैली में 200-300 ml यूरिन इकट्ठा होता है, पेशाब इकट्ठा होता है, हमें प्रेशर फील होता है, लेकिन हम उसे रोक लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक ख़ास हद तक प्रेशर फील होता है तो हम वॉशरूम जाते हैं और यूरिन पास कर देते हैं, और वो आराम से गुजर जाता है, उस नाली से गुजरता है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, जो इससे मसाने से आगे जाती है। लेकिन गुजरती कहाँ से है? नीचे गदूद के अंदर से। अब प्रेशर सिम्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गदूद के बढ़ने की, जिसको हम कहते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेटिक का क्या मतलब है? कि प्रोस्टेट, ये जो गदूद है, इसका मसला है। हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है? प्लेजिया का मतलब है ग्रोथ का ज़्यादा हो जाना। लेकिन पहला लफ्ज़ क्या है? बिनाइन। बिनाइन होता है जो ख़तरनाक ना हो। मसलन जब हम कैंसर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ये मैलिग्नेंट कैंसर है और ये एक बिनाइन ग्रोथ है। बिनाइन है कि ये कैंसर नहीं है। अगरचे कैंसर और BPH एक वक्त में किसी में हो सकता है, लेकिन BPH या गदूद का बढ़ना एक बिनाइन चीज़ है। एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये बिनाइन है तो फिर टेंशन किस बात की है? फिर वीडियो क्यों बना रहे हो इसके ऊपर? फिर लोगों को क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसलिए टेंशन है कि ये बड़ा हुआ जो मैस होता है, ये गदूद का बढ़ना जो है, उस बेचारी नाली जो इसके अंदर से गुजर रही है, उसके ऊपर जब प्रेशर डाल देता है
तो उससे फिर पीछे का पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इसे प्रेशर सिम्टम कहते हैं। जैसे आपकी एक सड़क है, बड़ी फ़ाइन, बड़ी अच्छी सड़क है, उस पर ट्रैफिक आ जा रही थी, लेकिन एक दिन या एक साल में क्या होता है कि पिछले कुछ अरसे में जो लोगों ने दुकानें बनाई, लोगों ने रेहड़ियाँ खड़ी की, तो वो उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता गया कि वो रास्ता चौक हो जाता है और पीछे से आने वाली ट्रैफिक जो है वो इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह से देखें, हमारा जो जो क्लोज स्पेसेस होती हैं, जहाँ पे आगे कोई जगह ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे ये मसले बनते हैं। हमारे दिमाग में अगर कैंसर ना भी हो, एक वो थैली बन जाए जिसको हम सिस्ट कहते हैं, जो बिनाइन होती है, लेकिन उसको भी निकालना पड़ता है, वरना उसकी भी प्रेशर सिम्टम आती है और लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, दौरा शुरू हो जाता है, बेहोशी की तरफ चले जाते हैं लोग। तो यही चक्कर होता है कि जब गदूद बढ़ता है तो वो अपने प्रेशर के सिम्टम डालता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको कोई ऐसे प्रेशर के सिम्टम है कि जिसकी वजह बड़ा हुआ गदूद हो सकता है, और आपको यूरोलॉजिस्ट, माहिर अमराज गुर्दा मसाना के पास जाना पड़ता है। तो वो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है जिसको हम अंग्रेज़ी में तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। आम भाषा, आम ज़ुबान, आम फहम में क्या कहेंगे कि जब आपको बार बार यूरिन डालना शुरू हो जाए, और ख़ास तौर पे रात के वक्त। मसाना भरा, रूटीन में यूरिन बाहर निकल गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये नीचे खदूद बढ़ा हुआ है, मसाना भरा, लेकिन वो उसको खाली नहीं होने दे रहा है। जब खाली नहीं होने दे रहा है तो उसका प्रेशर पड़ रहा है। जब प्रेशर पड़ रहा है तो फिर बार बार हाजत हो रही है। तो पहला क्या अलामत होगी कि आपको बार बार यूरिन आएगा, आपको रात को ज़्यादातर यूरिन आएगा, बार बार उठना पड़ेगा रात को आपको। और दूसरा फिर अर्जेंसी, दूसरी जो है वो टेक्निकल टर्म अर्जेंसी, आम ज़ुबान का मतलब है कि फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। मसलन आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपको बीपीएच का मसला है, आपको पता है कि आपको बार बार आता है यूरिन, लेकिन जिस वक्त फिर हाजत हुई कि आपको जाना है, तो आप ये नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे कि आप उसे होल्ड कर लेंगे, बल्कि आपको जाना पड़ेगा वॉशरूम, वरना तो फिर क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। तो इसको हम कहते हैं अर्जेंसी, कि आपका यूरिन निकल जाएगा। फ़र्ज़ करें जी अर्जेंसी हुई, आप वॉशरूम गए, आगे फिर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप शुरू करेंगे ना, तो जो धार बनेगी वो बहुत पतली बनेगी, स्ट्रीम जो बनेगी बड़ी वीक होगी, पतली होगी। आप यानी खुद को कोसेंगे कि मैं इतनी अहम मीटिंग से इसलिए उठ के आया हूँ कि मुझे अर्जेंसी थी, लेकिन आगे बजाय इसके कि खुल के आए पेशाब, वो क्यों नहीं आ रहा खुल के। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई पाइप होता है, आप उसके मुंह पे अगर अंगूठा रख देते हैं तो उसकी क्या बनती है, स्ट्रीम जो है वो बहुत कम बनती है। तो ये क्योंकि प्रेशर ऊपर से अगरचे होता है ये ब्लैडर का, लेकिन आगे क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो इसलिए वीक स्ट्रीम बनती है, और उसके नतीजे में अब आपने वापस मीटिंग पे जाना है, लेकिन थिन स्ट्रीम है, वीक स्ट्रीम है। दो काम फिर और जन्म लेंगे। एक तो आप मुकम्मल तौर पे अपने मसाने को नहीं खाली कर पाते, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है। आपको अभी भी फील हो रहा है कि मैंने तो यूरिन करना है, लेकिन अब आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप वापस जाते हैं। अब वापस जाके जैसे ही मीटिंग में बैठते हैं, आगे आपकी कोई बिजनेस डील हो रही है, लेकिन नीचे आपकी यूरिन जो है वो उसके कतरे गिर रहे हैं, यूरिनरी ड्रिबलिंग आपको हो रही है। तो ये भी वो अलामत है, यानी बार बार यूरिन का आना, यूरिन को ना रोक पाना, और आपको जल्दी से जाना पड़ता है। उसके बाद ये कि आपकी जो स्ट्रीम बनती है, जो धार बनती है, वो पतली बनती है, कमज़ोर बनती है। फिर यूरिन के ड्रॉप्स का गिरना ये अलामत है। फिर अगर जब भी आप बार बार जाएंगे या यूरिन करने की कोशिश करेंगे, अब आप ज़ोर लगा रहे हैं, आगे जो है वो रुकावट है, वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो उससे आपको दर्द होता है, जिसको हम डिसयूरिया कहते हैं, कि यूरिन को पास करते हुए आपको तकलीफ़ होती है, पेशाब को पास करते हुए तकलीफ़ होती है। इसे कहते हैं डिसयूरिया या पेनफुल मिक्चुरेशन या पेनफुल यूरिनेशन, ये भी एक अलामत है। अब जब आप कोशिश करने के बावजूद खाली नहीं कर पाते तो ज़्यादा देर स्टेसिस होती है। स्टेसिस क्या होती है कि यूरिन थैली में खड़ा रहता है, और खड़ा हुआ पानी कहीं पे भी जन्म देता है जरासीम को, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी मसला होता है कि किसी को अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, बार बार पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो, बार बार ये मसला बन रहा हो, तो फिर भी शक जाता है कि ये हो सकता है इस चीज़ का। और उसके बाद अब आपने ज़ोर लगाया, मसाना क्योंकि बार बार भर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपको नहीं निकलता। ज़ोर लगाने से जो यूरिथ्रा है, जो नाली है जो पेशाब को बाहर लेके जाती है, जिसके ऊपर गदूद का प्रेशर है, तो वो ज़ख्मी होती है और वहाँ से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं हीमाचूरिया। बाज़ औक़ात आपकी आंखों से नज़र आ रहा होता है और बाज़ औक़ात नहीं, तो ये भी एक पॉसिबल अलामत हो सकती है। अगरचे ये गुर्दे की पथरी और खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ भी इशारा करती है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से फिर क्या होता है कि जो आप यूरिन कर रहे होते हैं ना, उसमें बार बार आपको रुकावट आती है।
अंग्रेज़ी में तो अगरचे इसे कहते हैं कि इंटरप्टेड यूरिनरी स्ट्रीम, लेकिन आम ज़ुबान में इसे कहेंगे कि जब आपकी पेशाब की धार जो है वो बार बार टूटती है, रुकती है, आप फिर करते हैं, फिर आती है, फिर रुक जाती है, उस रुकावट की वजह से, तो ये भी एक अलामत होती है। और आखिरी अगर अलामत की बात करूँ तो इसकी वजह से बाज़ तो लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, लोगों को मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो जाती है। तो अगर आप में कोई ऐसी अलामत है या अलामात हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या आपके घर में किसी प्यारे को है, मर्द को जिसकी उम्र ज़्यादा है, तो जवानों में आपको ये नज़र नहीं आएगा मसला, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यूरोलॉजिस्ट के पास, वो आपको चेक करेंगे। वो आपको एक ऐसा अल्ट्रासाउंड लिख के देंगे कि जिसके अंदर बड़ी ख़ास किस्म का ये अल्ट्रासाउंड होता है, इसको अल्ट्रासाउंड केयू भी कहते हैं। आपने पानी पी के जाना होता है ज़्यादा, और ये भी आप ज़हन में रखें कि अगर ये यूरिन ना निकल रहा हो तो इससे बाज़ औक़ात एक और बहुत बड़ी इमरजेंसी जन्म ले सकती है कि यूरिनरी रिटेंशन, के पेशाब मसाने में बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबल अलामत होती है कि फिर फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जाके नाली लगानी पड़ती है पेशाब की। तो डॉक्टर कहेगा पानी ज़्यादा पीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड जब एक दफ़ा हो जाए तो डॉक्टर आपका जो अल्ट्रासाउंड करने वाला, जिसे सोनोग्राफर भी कहते हैं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी कहते हैं, तो वो देखेगा कि आपके मसाने में कितना यूरिन या पेशाब है। फिर आपको कहेंगे कि जाएं वाशरूम और यूरिन करके आएं। जब आप वापस आते हैं तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, मसाना खाली होना चाहिए, ये 100 ml से कम यानी कि उसमें होना चाहिए। लेकिन जब वो देखेंगे तो अभी भी आपको 200-300 ml पड़ा, तो इसका मतलब है रुकावट है। तो पीछे इसे पोस्ट मिक्सचुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, या जो मैंने कहा था कि मुकम्मल खाली नहीं कर पाते आप, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, तो उस वजह से इसका मतलब है अब ये रुका हुआ है और ये फिर बार बार कतरे गिरेंगे। तो इसलिए इसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है टाइम पे। एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको इस कुछ ऑप्शन देगा। लेज़र सर्जरी भी है, कट लगा के भी करते हैं, और जो यूरिथ्रा है इसी के ज़रिए भी फिर आजकल यानी वो किया जाता है, तो जिसे ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या TURP कहते हैं, तो ये चीज़ को देखा जाता है। तो इसलिए ये जो गदूद का मसला है, मसाने का मसला है, मसाने के नीचे जो प्रोस्टेट का मसला है, तो ये क्योंकि बहुत कॉमन है, इसमें 50-60% जो मर्द हैं उनको इस चीज़ को होता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं कैंसर पे भी नज़र रखें तो डॉक्टर भी चेक करेंगे, लेकिन आप एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी एक टेस्ट होता है वो करवा के, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर फिर देखता है कि कहीं कोई खुदा न खास्ता कैंसर वाली चीज़ तो नहीं है। तो इसका इलाज बहुत आसान है, आपका डॉक्टर करेगा, लेकिन इसकी तशख़ीस मुश्किल है क्योंकि लोग अलामात पे नज़र ही नहीं रखते और वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको प्रोस्टेट का मसला है, पहले आपका डॉक्टर हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपको दवाइयों से इलाज करे, क्योंकि जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, एक तो वो देखा जाता है कि पेशाब करने के बाद भी कितना रुका हुआ है, एक चीज़ चेक की जाती है। दूसरा आपके प्रोस्टेट का साइज़, कि ये 20 ग्राम है, 40 ग्राम है, 60 ग्राम है। तो पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो पट्ठों को, आपके जो प्रोस्टेट के गदूद के पट्ठों को रिलैक्स रखती हैं। तो अगर वो दवाइयाँ काम कर जाएँ तो गुजारा किया जाता है, बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं। और अगर वो दवाइयाँ फ़ेल हो जाएँ और खुदा न खास्ता आपका यूरिन रुक जाए, आपको नाली लगा के फ़िलहाल तो वो चलाया जाता है, लेकिन फिर आपका ये सर्जरी की तरफ ही बात जाती है। मुझे उम्मीद है कि गदूद से मुतल्लिक जो लोग अक्सर परेशान रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ बातों के जवाब मिले होंगे। इस तरह की वीडियोज़ आपको पता मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।